two names were the most popular. एक ए से अरिजीत और एक ए से अंकित. इस दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे आप अंकित? म्यूजिक की दोस्ती तो है हमारी. हम लोग दूर होके भी अगर कनेक्टेड है तो संगीत से कनेक्टेड है. How did John Abraham come on board? ये मतलब it takes me back to the 90s era जब पंकज उधास जी के एल्बम आहिस्ता में जॉन इब्राहिम जब पहली मैं बार मिला उनसे, हाँ. मतलब तो यही बातें हो रही थी कि अंकित इतने साल पहले मैंने ये किया था. फिर एक म्यूजिक वीडियो था जल बैंड के साथ, पाकिस्तानी बैंड था वो. वहाँ पे एक कोलैबोरेशन हुआ था. हाँ. उसके बाद बोला कि मैं उसके बाद अब करूँगा. जब आप एक ईपी क्रिएट कर रहे हो तो ये 6 गानों का कॉन्सेप्ट कैसे आया? आई बिलीव देयर आर सम कोलैबोरेशंस आल्सो. 3 सोलो है. हाँ. और पहला कोलैबोरेशन है ऑफ कोर्स मेरे और अरिजीत के बीच में. दूसरा है मेरे और पायल के बीच में, पायल देव. या और तीसरा है मी एंड एग्जी. एक और रनिंग टॉपिक आजकल चल रहा है वो है कि यू नो आफ्टर दिस दुआ लिपा कॉन्सर्ट कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए? तो कंपोजर बताइए जिसने आप. जो काम किया उसको क्रेडिट जाना चाहिए और जाता है. हाँ. But who takes the credit? Does the actor take the credit? Does the singer, composer, lyricist? सब. जिसने लिखा है वो क्रेडिट नहीं लेगा क्या? हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा. The beauty about his music is कि हर गाने में एक कहानी होती है और हर गाना आपको एक अलग तरीके से हिट करता है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली हर बार ये गाना बनाते हैं हम पहुंच जाते हैं इनके स्टूडियो. अंकित तिवारी, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड. हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम हो गई तुम. हाँ. नहीं, मैंने कहा कि थोड़ा काम कर लो आप आगे. नहीं, खोई नहीं है मेरी लाइफ में, थोड़ी सी खोई हुई थी. बाकी तो शी इज देयर जहाँ होना चाहिए. बट इट्स सो गुड टू सी यू एंड आज हम मिल रहे हैं फॉर अ वेरी वेरी स्पेसिफिक रीजन. आपका एक ईपी है कॉल्ड अंडररेटेड. पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं. ये अंडररेटेड मतलब कौन सा काम अंडररेटेड है आपका, भाई बताओ. अंडररेटेड मतलब तो मैंने बहुत ऐसा पढ़ा अपने लिए कि यू नो अंकित, आई लव योर सॉन्ग बट यू आर वेरी अंडररेटेड. अच्छा. अंकित, आई लव योर वॉइस बट यू आर वेरी अंडररेटेड. अंकित, आपका पर्टिकुलरली कोई एक गाना किसी फिल्म का, आई लव दिस सॉन्ग इज वेरी अंडररेटेड. तो मुझे लगा कि ओके ठीक है. और फिर मैं इस पे काम कर ही रहा था. हाँ. तो फिर ऐसे बैठे थे स्टूडियो पे कि ईपी का नाम क्या रखें. मैंने कहा अंडररेटेड. क्यों? मैंने कहा क्योंकि वो शायद सब रिलेट करेंगे जो मुझे बोलते हैं. कहते बट ऐसा क्यों? मैंने कहा आई एम नॉट अंडररेटेड. क्योंकि अगर मैं अंडररेटेड होता तो इतना प्यार नहीं देता कोई मुझे. ईपी का नाम है अंडररेटेड. तो बस यही है रीजन. बट आपको आप सहमत है इस बात से कि आपके कुछ गाने ऐसे हैं जो काफी अंडररेटेड हैं, होने चाहिए थे? हो जाते, मतलब आप प्लान करके तो बनाओगे नहीं ना कि यार गाना मैं अंडररेटेड बनाऊंगा. हाँ. हो गया होगा, बहुत गाने होंगे, 1-2 गाने होंगे, जितने भी होंगे. जैसे वो है पीके का गाना एक मेरा, वो अंडररेटेड लगता है. और 1-2 गाने हैं मतलब जो जिसकी एक अपनी ऑडियंस है. मतलब वो गाने ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो हो गए हैं. हाँ. ना ही वो हिट है ना ही फ्लॉप है. वो उसकी एक अपनी ऑडियंस है जो उस गाने को प्यार करती है. तब से लेके आज तक वो गाने वो सुन रही है. तो उनकी नजर में ये गाना अंडररेटेड है. मुझे ऐसा लगता है लेकिन गानों की एक कमाल की जर्नी होती है. सही गाना सही कानों तक पहुंच जाता है. इफ यू हैव अ सॉन्ग like you said, you know, there are tracks that could be like the biggest hits. योर गलिया, सुन रहा ना तू. एंड आपके कुछ ऐसे गाने होंगे जो कुछ लोगों के एल्बम में बहुत वो रेयर वाले होंगे. सो आई एम लाइकिंग दिस कॉन्सेप्ट. और इस कॉन्सेप्ट में क्या अच्छे गाने हैं जी. वाओ. एंड पहला तो आया है विच इज फैब. वी विल टॉक अबाउट इट बट टेल अस कि लाइक यू नो जब आप एक ईपी क्रिएट कर रहे हो तो ये 6 गानों का कॉन्सेप्ट कैसे आया? आई बिलीव देयर आर सम कोलैबोरेशंस आल्सो. 6 गाने हैं टोटल, 3 कोलैबोरेशन है. अच्छा. 3 सोलो है. हाँ. और पहला कोलैबोरेशन है ऑफ कोर्स मेरे और अरिजीत के बीच में. दूसरा है मेरे और पायल के बीच में, पायल देव. और तीसरा है मी एंड एग्जी. थोड़ा सा अलग है वो कोलैबोरेशन. बाकी 3 गाने सोलो है. You know, you and Arijit, this beautiful journey of the two of you all together, एक साथ लिफ्ट की है. एंड लाइक
congratulations on the fact that दोनों को उतना ही प्यार मिला जब आशिकी आई, and then you know 2 names were the most popular, एक A से अरिजीत और एक A से अंकित। इस दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे आप अंकित? मतलब ये दोस्ती वहाँ से ही शुरू हुई है जी। और हमारी दोस्ती म्यूजिक की दोस्ती है। हम मतलब हम ऐसे मतलब मैं ऐसा बोल देता हूँ कि हम लोग बडीज नहीं हैं। हाँ। बट म्यूजिक की दोस्ती तो है हमारी। हम लोग दूर होके भी अगर कनेक्टेड है तो संगीत से कनेक्टेड है। तो हम लोग की जो बात भी होती है हाँ। कभी कभी या आते जाते, मतलब मिलते हैं आप ओकेजनली ऐसे कि हम लोग फोन पे मिल लेते हैं। अच्छा। बाकी ऐसे तो मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो भी यहाँ पे कम आते जाते हैं। हाँ। आते हैं बट वो उधर ही ज्यादातर अपने घर पे रहते हैं और वहीं पे पूरा सेटअप भी जहाँ तक मैंने सुनने में आया कि पूरा सेटअप कर लिया उधर। तो फोन पे हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इज अ वेरी बिजी आर्टिस्ट और अगर कुछ काम करना है, कुछ कोलैबोरेट करना है, कोई डब कराना है तो बेटर, और बहुत समझदार हैं वो। उनको पता है कौन से गाने को कैसे गाना है। मैं अगर कुछ करता हूँ, कुछ करना है मुझे, तो मैंने गा के भेज दिया तो उनको आइडिया लग जाता है कि कैसे क्या करना है, तो काम अच्छा हो जाता है। एंड एज म्यूजिशियंस, क्योंकि आप लोग ने शुरुआत एक साथ की थी, देयर वर you all both chose different paths, you know, you because being a composer singer had a very different way ahead. क्या कभी ऐसा भी हुआ है एज सिंगर्स होते हैं कि लाइक यू नो कंपटीशन वाली फीलिंग आती थी? कंपटीशन वाली फील अगर ना भी आती हो तो वो सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ने में आ जाती थी। हाँ। ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्या पढ़ा था आपने अपने और उनके बारे नहीं में? मतलब कि उनके फैंस उनकी तरफ, मेरे फैंस उनकी तरफ, तो मुझे लगता था कि मतलब क्या ही बोले इसमें। अभी मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि अरिजीत का जो काम है वो मेरे काम से बहुत ज्यादा है। उनके रिलीज मेरे रिलीज से बहुत ज्यादा है। मेरा तो काम बहुत कम है और नंबर्स में भी कम है, उनका काम तो बहुत है। तो यहीं से कंपटीशन नहीं है देखा जाए तो। बट अब जिनको मिलाना होता है वो मिलाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक लेकिन एक चीज है कि कॉमन फैंस भी बहुत है। हाँ। कि हम दोनों को जो प्यार करते हैं, तो जो मेरा पहला गाना है तुम क्या हो, उसको वैसा ही प्यार मिल रहा है। मैं यही कहने वाली थी कि तुम क्या हो से एक चीज बहुत क्लियर हुई कि आप दोनों का एक साथ कोलैबोरेशन में जो गाना आता है, एयरलिफ्ट में भी देयर वाज दिस सॉन्ग एंड इट्स गॉट समथिंग टू इट। एक तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ये दोनों आवाज, ऐसी फीलिंग आती है। डू यू फील दैट सिमिलैरिटी बिटवीन द टू वॉइसेस? आई थिंक स्टाइल या गाने का तरीका शायद ऐसा है। और इस गाने में मुझे बहुत ऐसा बहुत लोगों ने बोला कि समझ नहीं आ रहा है कौन कहाँ पे कैसा। सच्ची में आई हैड टू रीड अगेन। सिर्फ यू सेड थैंक्स टू अरिजीत सिंह, कहाँ है मेरे को? लेकिन पता नहीं, मुझे तो मैं शायद मुझे पता है कहाँ क्या पे, तो मुझे समझ में आ रहा है। अंतरे में अरिजीत की आवाज है? नहीं ऐसा नहीं है, मुखड़ा सब No, स्टार्टिंग उसकी आवाज से है। You guys should have been in the video together then. बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो स्टार्ट ही उनकी आवाज से है, उसके बाद मेरी आती है। मतलब मैंने गाने को डिवाइड ही ऐसे किया है कि यहाँ पे ये, फिर इनका, फिर मेरा, फिर इनका, फिर ऐसा। स्टार्ट उनकी आवाज से है, एंड उनकी सुनना पड़ेगा अभी। But lovely यार। And tell us कि how did John Abraham come on board? ये मतलब it takes me back to the 90s era जब पंकज उदास जी के एल्बम आहिस्ता में जॉन इब्राहिम जब पहली मैं बार मिला उनसे, मतलब मैंने आई कॉल्ड हिम, मैंने पूरा बताया ऐसा ऐसा है। तो खैर वो सब होने के बाद जब मैं उनसे मिला तो यही बातें हो रही थी कि उनके इतने साल पहले मैंने ये किया था। फिर एक म्यूजिक वीडियो था जल बैंड के साथ, पाकिस्तानी बैंड था वो, वहाँ पे एक कोलैबोरेशन हुआ था। उसके बाद बोला कि मैं उसके बाद अब करूँगा। मैंने कहा यार मतलब इट्स गुड ना, कि अच्छा लगेगा। और थैंक्स टू हिम कि उन्होंने खुले दिल से सपोर्ट किया मुझे इसमें। और हर वक्त हर पल ये बारिश में शूट करने वाले थे, बारिश के आसपास हम लेट थे। लेकिन उन्होंने हमेशा बोला कि, और उनकी भी कुछ फिल्म आ रही थी, कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज चल रही थी, उनका भी शेड्यूल बिजी चल रहा था। उन्होंने मुझे यही बोला हर वक्त, आई एम डूइंग दिस अंकित। हाँ डेट्स का भी शायद चल रहा है, डोंट वरी, हम डेट्स निकाल के
और बहुत अच्छे से शूट करेंगे. What a cute video, yeah. What a sweet video. Yes. And even Sanjida she's just charming as always. तो ये वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसे बना? Can you tell us more about? सबसे पहले तो कि जॉन वीडियो में आए और हम लोगों ने 2 से 3 कॉन्सेप्ट पे काम किया, जिसमें से ये कॉन्सेप्ट डुएबल लगा कि ये किया जा सकता है. संजीदा बाद में आई और उन्होंने भी बहुत खुले दिल से उन्होंने भी सपोर्ट किया. बहुत अच्छे से सेट पे समझ में आता है कि कौन कैसा क्या. कोई भी एकदम प्यार से सब कुछ अच्छे से शूट हो रहा था. सेट पे एकदम हंसी का एक माहौल था, वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर. सो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा मेरा ना स्टार्ट टू एंड, वो बड़ा अच्छा रहा. कि मुझे ये नहीं लगा कि यार मैं ऐसा एच पे खड़ा हूँ, यार क्या हो जाए, अरे यार ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं. हमेशा सबने सपोर्ट किया. तो मुझे ऐसा लगता है नॉन फिल्म इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन. Yeah, true. बिटवीन सिंगर टू सिंगर, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. और अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो जैसे जॉन आए, तो ये कोलैबोरेशन ही हो सकता है. वरना हमारे लिए और आर्टिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं कि ऐसा प्रोजेक्ट बना लो. तो जितने लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग माय डायरेक्टर प्रीत एंड शोमन, माय मैनेजर पावन भारद्वाज, और सब आर्टिस्ट, जॉन, संजीदा, एक छोटी सी बच्ची है उसमें, हर, इन सब की अपनी अपनी टीम, मेरी पर्सनल खुद की टीम. ये एफर्ट है, इट्स अ टीम वर्क. आज जो गाना सब बाहर आया है, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम. The video concept is very beautiful and is it closer to your heart? क्योंकि अब आपकी भी लाइफ में ये बड़ा प्रमोशन हुआ है. You're a father to a very very beautiful daughter. तो how will you define your relationship with your daughter? बहुत ही कमाल है यार. मतलब मैं बता ऐसे कौन सी अनकन्वेंशनल चीजें आप करते हो जो नॉर्मली बाप बेटी में आमतौर पर नजर नहीं आती, लेकिन आप लोग दोनों का एक बॉन्ड है? करता हूँ, जैसे मैंने कल ही किया. हाँ. कल मेरी बेटी की डांस परफॉर्मेंस थी और कल मैं स्टूडियो में था, कुछ काम कर रहा था. मुझे 7 बजे पहुंचना था और उसने मुझे बोला था कि पापा आपको आना ही आना है. मैंने मिस की उसकी 1-2 परफॉर्मेंस. तो मैंने 6 बजे में निकला और इतना ट्रैफिक, मुझे जुहू जाना था. मैं पहुंचा हूँ 7:30, लेकिन लकीली उसकी परफॉर्मेंस हुई नहीं थी. और उसने परफॉर्म किया वहाँ पे और मैं देख रहा था उसको. तो मैं अपने आप को ही देख रहा था. मुझे लग रहा था ये मेरे जैसी एक्टिविटी कर रही है. बचपन में इस तरह से मैं करता था. थोड़ा सा इमोशनल हुआ कि मैं अपनी, मतलब बॉम्बे आया था, मुझे वो वक्त याद है. आज मेरी खुद की बेटी स्टेज पे खड़ी है, स्कूल में परफॉर्म कर रही है. तो वो सब मुझे एक बहुत, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड होता है ना, वो सब कुछ वैसे ऐसा हुआ. तो बहुत अच्छा लगा. बाकी मैं उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ आर्या के साथ. मैं उसके साथ खेलता हूँ और जैसे हर एक बाप जो टाइम स्पेंड करता है अपनी बेटी के साथ, वो सब कुछ मैं करता हूँ. आई थिंक इट्स ग्रेट कि इतने बिजी होने के बावजूद, बिकॉज एज अ क्रिएटिव पर्सन हम आपके स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ पर घंटों यहाँ पे बैठते होंगे आप, टू फाइंड टाइम फॉर फैमिली ऑल्सो एंड फॉर समबडी हु इज योर, लाइक आप खुद के ही मालिक है, राइट? सो डू यू हैव टू एक्चुअली टेल योरसेल्फ अभी ब्रेक लेना है मुझे, आई हैव टू स्विच ऑफ फ्रॉम म्यूजिक? मुझे करना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना नहीं कर पा रहा. अच्छा. मुझे रियलाइज होता है कि जैसे बहुत बारी ऐसा होता है कि आर्या की छुट्टी है 10 दिन की, 7 दिन की, लेकिन वही 7 दिन 10 दिन में आई कांट ट्रैवल. और बॉम्बे में कहाँ ही घुमा दो उसको. करेक्ट. तो कभी मॉल चली जाती, कभी है करजत में 1-2 जगह वहाँ चली जाती है. और मैंने पल्लवी, मतलब अपनी मम्मी के साथ ही चली गई. तो कभी कभी मुझे खराब भी लगता है कि नहीं. अभी उसकी छुट्टियाँ गई थी, अभी उसकी कुछ 5-6 दिन की छुट्टियाँ थी और मेरा ये रिलीज पे था. तो मैं फिर कहीं नहीं ले जा पाया. और जब मेरे पास टाइम निकलता है तो उसके स्कूल चल रहे होते हैं. तो वो कुछ होता है, लेकिन हर बार ये नहीं भी होता है कि मैं उसको ले भी जाता हूँ. और वो, लेकिन वो टाइम कम होता है. उसकी छुट्टी हो और मैं बिजी हूँ, ये ज्यादा होता है. सिंगिंग वंगिंग का है शौक? वो सिंगिंग का बहुत शौक है उसको. लेकिन उसने अभी से, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, सिंगिंग और डांस में से उसने डांस को चुना है. मुझे कहती पापा मैं आई एम अ डांसर.
चलो तो फिर I'll मतलब not sing Papa, फ्यूचर में I'll यू हैव टू dance. क्रिएट अ लॉट ऑफ डांस नंबर्स, ये तो क्लियर है. नहीं अभी पता नहीं, अभी तो बहुत छोटी है. हाँ. अब आगे पता नहीं क्या हो जाए, बट मुझे उसके अंदर है, म्यूजिक है. राइट. अंकित, यू नो हम अभी थोड़ी देर पहले जॉन अब्राहम की बात कर रहे थे एंड यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट एरा जहाँ पर हम ना सिर्फ इंडिपेंडेंट गानों को सुनते थे लेकिन उसका वो विजुअल देखना, वीडियो देखने का एक अलग मजा आता था. वी वुड वेट टू वॉच इट. आपका म्यूजिक जो है वो काफी 90s से इंस्पायर्ड लगता है. इज इट ट्रू? आई डोंट नो, मैं बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया टू इट. आप मेलोडी को एक बैकग्राउंड स्कोर की तरफ भी यूज करते हैं, ऐसी मुझे फीलिंग आती है. डू यू फील दैट टू? देखिए 90s का ये दो मतलब हो सकते हैं. एक तो 90s का मतलब ये हो सकता है कि इंस्पायर्ड बाय ट्यून्स, कि सुन के लगेगा यार तो 90s का गाना जैसा बना है. हाँ, जैसे बीच में ट्रेंड चला था, या बहुत सारे गाने ऐसे आए थे कि वो 90s के लगते थे. बारिश के गाने, बरसात गाने बड़े ऐसे रिलीज हुए थे. और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एक ये हो सकता है कि माहौल से इंस्पायर है, कि मतलब म्यूजिक कैसा है, M1 M2 डिटेलिंग पे जा रहे हैं वैसा, तो उस लिहाज से आप कह सकते हो. बट पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं अंडररेटेड की, तो इसमें मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ आज के जो यंग लड़के हैं, जो नॉन फिल्म काम कर रहे हैं, जो आज अपग्रेडेड लोग हैं, मतलब वैसे मैं उनसे इंस्पायर हुआ. आपको क्या लगता है कि आजकल व्हेन यू सेड यू नो लाइक ट्रेंड, क्या ट्रेंड है म्यूजिक का? व्हाट डू यू फील इज द ऑनगोइंग ट्रेंड नाउडेज? यार आज के टाइम पे ना मतलब आप सुन के क्लियरली बता सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक है और ये फिल्म म्यूजिक है. ये है इनफैक्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिक फिल्म में कॉपरेट किया जा रहा है. वो गाने लेके फिल्मों में डाले जा रहे हैं. फिल्मी म्यूजिक होता है ना, फिल्मी म्यूजिक, बॉलीवुड इंस्ट्रूमेंट्स, सिम्फनी, वो आप वो करो नॉन फिल्म में तो वर्क नहीं कर रहा. तो कुछ तो है, मतलब यही समझना है एक्चुअली. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को ये समझना है. बट यू गाइस, लेट्स कॉल इट द आशिकी 2 बॉयज, ये जो आए थे पूरे झुंड में, आप थे, जीता, मिथुन, ये बहुत रेयर था कि एक एल्बम में मल्टी कंपोजर्स थे. डू यू फील दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट? बिकॉज कभी कभार एक एल्बम में वो एक टाइम था जहाँ पर एक एल्बम में एक ही कंपोजर काम करते थे और उनकी धुनों को बैकग्राउंड स्कोर्स लिया जाता था. आर यू लाइकिंग दिस न्यू कॉन्सेप्ट? तो वो न्यू तो है नहीं है. हाँ, अब तो नया नहीं है. ये तो बहुत 11-12-13 साल हो गए होंगे इसको. मैं अगर अपनी बात करूं, और मुझे ऐसा लगता है मेरे से पहले भी मल्टी कंपोजर्स, क्योंकि मोहित सूरी की पिक्चरें उठाओ तो उसमें प्रीतम दा को छोड़ के आई थिंक किसी ने सोलो नहीं किया. तो मिथुन का एक गाना या दो गाना, बाकी अलग 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 मुस्तफा जाहिद के, फिर आतिफ का, या फिर ऐसा ऐसा. तो ये तो कॉन्सेप्ट पहले से ही चल रहा है. और मेरा पहला ऐसा जो एल्बम, म्यूजिकल एल्बम हिट हुआ वो था ही आशिकी 2. तो उसमें मोहित सूरी डायरेक्टर था. तो उसमें हालांकि उसमें गाने जीत दादा के थे ज्यादा. एक गाना मिथुन का, एक गाना मेरा, करेक्ट, और बाकी गाने जीत दादा के. और वो एल्बम ऐसा था कि उसमें सिंगर की आवाज थी अरिजीत की. अरिजीत ने गाने गाए, लेकिन उसके बावजूद एक केके का गाना, एक मुस्तफा जाहिद का गाना भुला देना, एक मेरा गाना, 3 आवाजें अलग से इंट्रोड्यूस हुई थी. तो वो आई थिंक मोहित ऐसा करता है कि वो मल्टी कंपोजर, मल्टी सिंगर जैसा रखता है. और कॉन्सेप्ट मतलब ये, और ये अच्छा भी और नहीं भी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मैं कंपोजर हूं और मुझे काम करना, तो ये ड्रीम होगा या ये ऐसा मजा आएगा करने में कि आप पूरी फिल्म करें. पूरी फिल्म करने का मजा है. एक और रनिंग टॉपिक आजकल चल रहा है वो है कि यू नो आफ्टर दिस दुआ लिपा कॉन्सर्ट कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए? तो कंपोजर बताइए, जिसने जो काम किया उसको क्रेडिट जाना चाहिए, और जाता है. हाँ, but who takes the credit? Does the actor take the credit? Does the singer, composer, lyricist? सब. जिसने लिखा है वो क्रेडिट नहीं लेगा क्या? नहीं, तो फिर अगर किसी ने ये सिर्फ एक्टर का गाना ऐसे कहा, किसने कहा? फैंस ने कहा. Okay. कि now we know what we're talking about, right? If the fan says that शाहरुख खान का गाना, शाहरुख खान का गाना, as a composer, is that something that is not right? नहीं, देखो ऑब्वियस है. बहुत इसको ना समझने की जरूरत है. इसमें भड़बड़ा के आप आंसर दे दो, कुछ भी बोल दो, तो वो गलत है. गाने का नाम वापस से लेना. गाने का नाम है वो लड़की जो सबसे अलग है. अब वो आंखें बंद करोगे, हाँ, तो क्या दिखेगा आपको? Oh God.
बोलो बोलो बोलो, आप पूछ ही रहो तो बोलो। आंखें बंद कर दी मैंने। हाँ यहाँ क्या दिख रहा है? मुझे तो विजुअल दिख रहे हैं, है ना? तो ऑडियंस को शाहरुख खान दिख रहे हैं, हाँ, तो ऑडियंस वो बोलेगी। दुआ लिपा का जो गाना है उसमें दुआ लिपा दिखती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? या अभी कोई दिलजीत ने भी शायद इस पे वो बोला है कि नॉन फिल्म आर्टिस्ट और मेहनत करो, अब आपका टाइम है, ऐसा कुछ। तो मैं Would you agree to that? But it is the लेकिन good मैं track, right? सेंटेंस गलत बोल रहा हूँ, हाँ, क्योंकि अभी तो शायद कल या परसों मैंने पढ़ा है, मैं पूरी बात नहीं बोल पा रहा हूँ अच्छे से। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली दिलजीत ने कि आ गया टाइम, अब आपको मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये चेहरा है, हाँ, इस चेहरे ने गाया है और यही चेहरा दिख रहा है। nice. इट्स ऑल अबाउट इंडी पॉप, नॉन फिल्म, इंडिपेंडेंट म्यूजिक कि भाई यही है फर्क। यही है ना कि हमारे बॉलीवुड में, और जो कि देखो बॉलीवुड फिल्म्स की बात करें, हमारी हिंदी म्यूजिक के साथ साथ चलता आ रहा है, और ये चलता ही जा रहा है कि भाई सिंगर ने गाया फीचर उन्होंने किया, इन सिंगर ने गाया उन्होंने फीचर किया। बट हॉलीवुड में ये है नहीं। अब वहाँ की फिल्में बनती हैं, कौन सी फिल्म ऐसी देख ली जिसमें आइटम सॉन्ग है वहाँ पे? करेक्ट। कौन सी ऐसी फिल्म देख ली कि एक रोमांटिक एक सिचुएशन है जिसपे कि एक ऐसा गाना बनाया गया है, अब हीरो लिपसिंग कर रहा है? कौन सी फिल्म है ऐसी, बताओ? नहीं है। बीजीएम है वहाँ पे। आप बड़ी बड़ी फिल्म की बात करोगे तो वहाँ पे उसका थीम, जेम्स बॉन्ड की थीम हिट है। मिशन इम्पॉसिबल का थीम लोगों के जहन पे है। देयर इज नो वॉइस, तो वो बीजीएम बेस्ड उनका वो इंडस्ट्री है। हमारी इंडस्ट्री में गाने याद रहते हैं, गलियां मतलब एक विलन। तो आप समझ रहे हो, ऐसा है। तो फिर वो क्या होता है कि अब धूम मचा ले आएगा तो अलग अलग चेहरे याद आएंगे, क्योंकि धूम रिलेटेड टू धूम, मतलब ऐसा। तो हमारा रिलेशन ऐसा है। तो राइटर लिखता है, कंपोजर बनाता है, म्यूजिशियन आते हैं उसमें प्ले करते हैं, सब कर आके सबने अपना अपना काम किया, मास्टर दे दिया, उसमें शूट हो रहा है। विजुअली देख ऑडियंस वही रही है। ऑडियंस को जाकर तुम नहीं बताओगे कि यार इसने लिखा है, मैंने गाया है, मैंने ये किया। ये इट्स देयर, क्रेडिट सबका उतना ही है। राइट। कभी भी किसी ने ये नहीं किया है कि भाई सिंगर में शाहरुख खान लिखा है, नहीं। सिंगर में जिसने जो गाया उसका वो नाम लिखा है, ऑडियंस को वो दिख रहा है। बस यही बात है, और कोई बात। Very well put, very well put. Now another thing is that your studio is very accessible. बहुत बार ऐसा हुआ है, हमारे इंटरव्यूज के दौरान ऐसा हुआ है कि सिंगर्स आए हैं, they've asked you know कि मैं एक आवाज सुना दूं अपनी। तो how do you deal with newcomers coming to your studio? And मैंने नोटिस किया है, this is I want to put this on record that you've been very kind. I remember एक आदमी आया था और आपने कहा था कि सर आप, मैं अभी बिजी हूँ, आप बाद में आइए या फिर सेंड मी योर वॉइस। अब देखो चक्कर ये है कि यहाँ पे जहाँ पे मेरा स्टूडियो है यहाँ पे बहुत लोग आते जाते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, या तो मैं उनको डांट के वैसे भगा दूँ रूडली, लेकिन मुझे दिखता है कि यहाँ जो ये है, ये भी मैं ये था। तो मैं दो चीज़ें करता हूँ। सबसे पहले तो मैं उनको बुला के पानी वानी पिलाता हूँ। गर्मियों की बात में अगर मैं करूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कितना भाग के क्या करके क्या कि एटलीस्ट मैं बैठा लूँ, पानी पिलाऊं, उनको सुनूं, समझूं क्या है उसमें से, कुछ समझ में आता तो मैं कर लेता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत चीजें, बहुत लोग दोस्तों के कहने पे बॉम्बे आ जाते हैं। बट डू यू थिंक इट इज पॉसिबल जो ऐसे सिंगर्स हैं जिनमें सच्ची में टैलेंट हो, फॉर देम टू अप्रोच म्यूजिक डायरेक्टर्स लाइक यू ऑल? नहीं, मुश्किल है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि आप अगर मुझे अप्रोच कर रहे हैं या किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं, पॉसिबल है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुश्किल इस लिहाज से है कि वो उस वक्त पे अपना कुछ कर रहे हैं, अपना बिजी हैं। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, जो इस तरह के म्यूजिशियन है ना, आप अपनी टीम बनाओ। आप उस वक्त उस माहौल के राइटर को देखो कि वो भी, उसको भी काम करना है, आपको गाना है, कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर बैठा होगा जिसको प्रोड्यूस करना है, आप मिलकर टीम बना के आप अपने डेमोस बनाओ। और बेहतर कि आप मुझे प्रेजेंट करने के बजाय आप प्रोडक्शन हाउस पे जाके डायरेक्टर को सुनाओ, प्रोड्यूसर को सुनाओ, वहां से ब्रेक मिलने के चांसेस बहुत हैं। Do you remember the times when you were rejected? कैसा था आपके लिए? मैं कभी गया नहीं ना कंपोजर या ऐसा कभी, क्योंकि मैंने खुद ही गाने बनाए, और मैं गया अपने प्रोडक्शन हाउसेस के पास, डायरेक्टर्स के पास। तो मैंने तो ऐसी जर्नी करी है। बट they were approachable जब आप गए थे उनके पास अपना काम लेकर? मैं कहता हूँ नहीं भी अप्रोचेबल है, कहीं कोई तो मिलेगा।
देखो भीड़ में से कोई तो उठाएगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो, आप इतना काम कर रहे हो और आपके काम एक एनर्जी होती है, पता है आपके काम अगर सीरियस है तो भीड़ में से कोई आपको ऐसे पिक कर लेगा कि अच्छा सुनाओ क्या है, और वही टाइम होता है उस वक्त। अगर आप फेल हो गए तो फिर गड़बड़ है। अंकित ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने गाना बनाया दैट आपको खुद पसंद नहीं आया है? हाँ, वो अलग बैंक है मेरे कंप्यूटर, वो नापसंद फोल्डर है। नापसंद वो गाने इसमें पड़े हुए हैं। नहीं, जो रिलीज हुआ है। अच्छा, रिलीज। हाँ, नापसंद फोल्डर तो ठीक है, बाद में सुनेंगे हम। कि यार आपको नहीं पसंद आया, बट अब हो ना था, रिलीज कर दिया, शायद अप्रूव हो गया, लेकिन नाम नहीं लूंगा मैं। ठीक है चलो, है बट देयर हैव बीन, ज्यादा नहीं है, 102 है, बट वो हिट हुए हैं ठीक ठाक। ओह वाओ। और कुछ गाने ऐसे जिनका नाम ले लूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा दूसरी एक फिल्म थी डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे, अय्यारी, उसमें गाना था याद है, ओके, सॉन्ग नेम इज याद है। इसको पलक ने गाया था। ओके, वो मेरा, मुझे बहुत, आज भी बहुत पसंद है। चलो वी शुड हियर दिस सॉन्ग फॉर श्योर। अच्छा, व्हाट अबाउट द टाइम्स व्हेन यू नो कुछ सिंगर्स या फिर म्यूजिशियंस आपको अपनी ओपिनियन मांगते हैं कि ये देखो नया गाना बनाया है, एंड लाइक आई डू यू गिव ऑनेस्ट ओपिनियंस? हाँ, बट अब बंद कर दी। क्यों? ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कैसे करते हो फिर, आप कैसे अप्रोच करते हो? सच्ची में गाना पसंद नहीं आया वो आपको? मैं ऐसे जो यहाँ पे आते हैं उनको ही बोल देता हूँ मैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। ओह, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, मैं उनको भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मतलब मुंबई की बात कर, सब आते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन अब आपको आपके दोस्तों ने बोल दिया क्या लिखते हो, गुलजार फेल है तुम्हारे सामने यार, ये फेल है तुम्हारे सामने, क्या बात है, लेकिन तुम्हारी थॉट वहां से वहीं पे अटकी है, जो तुमने सुना हुआ है तुम वही जो तोड़ के काट पीट के लिख रहे हो, कुछ नहीं होगा। वैसे ही बेचारे लिरिसिस्ट, मैं बेचारा लगाता हूँ हमेशा लिरिसिस्ट के सामने, क्यों, कम लिरिसिस्ट ऐसे हैं जिनको प्रॉपर क्रेडिट मिल रहा है। आज के बाकी जमाने बड़े के बड़े गाने जो हैं हमारे बॉलीवुड के, बहुत बड़े बड़े गाने, बहुत लोगों को उनके जिसने लिखा उसका नाम ही नहीं पता हो। हम बात कर रहे हैं दुआ लिपा वाली केस की, लेकिन सच्चाई तो ये है, सच्चाई ये है कि लिरिसिस्ट को उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट छोड़ दो, उनको पैसे देने में लोगों को खलता है। और ऐसा बोला था कि यार बोल दो ना यार, इतने में कर लेना यार, बोलो ना उसको, लिख देना, वो तो अपने रूह से लिख रहा है गाना, लेकिन नहीं मिलता। और बहुत गलत बात है ये। कोई भी ऐसी कोई इंटरव्यू, ऐसा कोई पॉडकास्ट में मैंने नहीं देखा कोई लिरिसिस्ट के बारे में ऐसी बातें कर रहा हो या ऐसा कोशिश कर रहा है बोलने की कि भाई उनका नाम पढ़ो, उनको क्रेडिट दो। प्रिंस दुबे एक राइटर है, प्रिंस दुबे, अब उसको नहीं जानते होंगे लोग, बहुत लोग। उसने मेरे गाने लिखे हैं, उसने शामत लिखा है, फिर ना मिले कभी एक गाना वो लिखा है, इस ईपी में गाना है शायरी, वो उसने लिखा है। ओके, एक अभय है, उसको अभय कुमार उपाध्याय, अभेंद्र कुमार उपाध्याय उसका पूरा नाम है, उसने कितने अच्छे गाने लिखे। तू है कि नहीं उसने लिखा है, कतरा कतरा, बूंद बूंद, तुम क्या हो, और मेरे ईपी के 5 गाने तो उसने लिखे हैं। तो कहने का मतलब, मैं ऐसा नहीं कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, और अच्छी बात है अगर मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं, आई रिमेम्बर आप तो मनोज मुंतशिर जी को साथ लाए थे ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, जब आपका उनके साथ व्हाट वाज द सॉन्ग, बदतमीज। आई रिमेम्बर दैट टाइम उन्होंने लिखा था, और मेरा ये मन था कि वो आए, साथ में आए, क्योंकि पहचान तो गाने से ही ना। आज आप मुझे बोलोगे कैसे, अच्छा लिरिक्स हटा दो तो क्या बोलोगे, अरे वो आशिकी 2 में तुम्हारा वो गाना था, बोलो क्या बोलोगे, सुन रहा है ना तू, मतलब लिरिक्स की बात आ गई, जिसने लिखा है वो गाना, बट वो गायब है। Do you have a favorite lyricist in today's day and age? फेवरेट लिरिसिस्ट, या फिर आपको लगता है कि दैट इनका काम काफी चैलेंजिंग रहा है with the kind of songs that he has created? ऑफ कोर्स अमिताभ भट्टाचार्य, आई लव हिम। औरों से अलग जो करती है बात, खास बात ये है कि वो एक जॉनर पे ऐसा मतलब बैठे नहीं हुए हैं, वो कुछ भी लिखते हैं, और एक्सपेरिमेंटल राइटर है, मतलब वो, मैं बोल सकता हूँ कि आज के आनंद बख्शी जैसी राइटिंग है उनकी, आज की। लेकिन lovely, I mean, बट एक दो लिरिसिस्ट हैं जैसे कि कुणाल वर्मा, वो बहुत पोटेंशियल है उनमें, ठीक है। अब है अभेंद्र कुमार उपाध्याय,
बहुत पोटेंशियल है, मतलब ही इज अ वेरी गुड राइटर। मैं 2 गाने रिकमेंड करूंगा आपको मेरी ईपी का, आप प्लीज। सुनो। लिखता हूँ एक गाने का नाम है, ओके और एक गाना है मजाक करते हो। आप लोग प्लीज सुनो, एक गाना है लिखता हूँ, एक मजाक करते हो गाना है। आप दोनों गाने बन लिखे, आप राइटिंग सुन लो। मेरा चैलेंज है कि कोई इसमें खामी नहीं निकाल सकता। बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है। ये दोनों गाने आपने गाए हैं कि दिस इज आल्सो ये मेरा, ये दोनों सोलो है। दोनों सोलो है। अमेजिंग, आई एम लविंग द कॉन्सेप्ट। ये पहला गाना आया है, इट्स ऑलरेडी फॉर्म्ड अ लॉट एंड लॉट ऑफ लव फॉर सो मेनी रीजंस। आई थिंक मुझे लगता है एक सक्सेसफुल गाने के लिए जितनी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो सब एक साथ डाल दिया आपने। सो बस नाउ गुड लक एंड गुड थॉट्स नीड टू गो अहेड। थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा।